हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम आपको क्लास सेकंड की कविता घर पढ़ाएंगे। तो हम गा गा के पढ़ाएंगे, उसके बाद हम आपको इसका हिंदी अर्थ बताएंगे और आप भी हमारे पीछे पीछे गाएंगे। इसमें क्या है, आनंदमयी कविता, मतलब आनंद देने वाली कविता। तो इसमें बच्चा है और उसके पापा हैं, तो उनका वार्तालाप चल रहा है। अब हम शुरू करते हैं, आप भी हमारे पीछे पीछे गाएंगे। पापा क्यों अच्छा लगता है, पापा क्यों अच्छा लगता है, अपना प्यारा प्यारा घर, अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम ले खेल खाल ले नहीं भूलता लेकिन घर, अपना प्यारा प्यारा घर, अपना प्यारा प्यारा घर। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर, नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर, प्यारी प्यारी ममता वाली सुंदर सुंदर न्यारा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। पापा क्यों अच्छा लगता है, अपना प्यारा प्यारा घर, अपना प्यारा प्यारा घर। थक कर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर, थक कर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर, खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर, अपना प्यारा प्यारा घर, अपना प्यारा प्यारा घर। तो बच्चों, इसमें बच्चा और पापा की बातचीत चल रही है। पापा क्यों अच्छा लगता है, अपना प्यारा प्यारा घर, पापा अपना ही घर अच्छा लगता है, घूम घाम लें खेल खाल लें नहीं भूलता लेकिन घर, हम अपने घर को भुला नहीं पाते हैं। बच्चों, आप स्कूल में भी होते हो तब भी घर की याद आती होगी। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर, क्या पापा आपको लगता नहीं है कि माँ की गोदी जैसा ही घर में सुख मिलता है, जैसा माँ की गोद में मिलता है, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। जैसे माँ की ममता गोद में हम महसूस करते हैं, वैसे ही हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो अपने घर में आकर हम सुंदर सुंदर न्यारा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला, वही हम प्यार वही महसूस करते हैं अपने घर में सुकून। थक कर जब वापस आते हैं, जब हम कहीं घूमने जाते हैं और थक कर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर, मतलब बिछ बिछ जाता मतलब घर हमारे स्वागत में ऐसे होता है, कैसे स्वागत करता है जैसे माँ प्यार करती है अपने बच्चे का, खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। जैसे हम खा पी कर जब कहीं बाहर से थक के आते हैं बच्चों, तो कितना आराम महसूस करते हैं अपने घर में। अब ये कविता हमारी बच्चों पूरी हुई। अब हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाते हैं। हाँ बच्चों, तो इसमें आप देख रहे हैं बातचीत के लिए ये क्वेश्चन आंसर हैं जो मैंने खुद से आपको साफ साफ दिखे इसलिए लिखे हैं। आपको अपने घर में सबसे अच्छा क्या लगता है और क्यों। मुझे अपने घर में सबसे अधिक अच्छी अपनी मम्मी लगती है क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करती हैं। समझ में आई बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है, आपको कब कब अपने घर की याद आती है। ये तो आपको पता है, जब आप स्कूल जाते हैं तो ऐसे ही आंसर में लिखेंगे, जब भी हम घर से बाहर होते हैं तब हमें अपने घर की याद आती है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है। उत्तर में आप लिखेंगे, जैसे माँ की गोदी में सारी थकान दूर हो जाती है, वैसे ही बच्चों घर में पहुँचते ही सारी थकान दूर हो जाती है। अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कोई ऐसी घटना सुनाइए जब पूरे परिवार से मिलकर घर का कोई काम किया हो। ऐसी कोई घटना रही होगी आपके भी समय में कि आपके पूरे परिवार ने मिलकर कोई काम किया हो। तो इसमें सबसे छोटा आंसर आप क्या लिख सकते हैं कि दिवाली पे घर की सफाई। तो बच्चों, इसके आगे का अभी हम शुरू करते हैं। हाँ बच्चों, तो ये देख रहे हैं आप, खोजें जानें। घर कविता अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाइए। घर या परिवार पर उनसे कोई अन्य कविता या कहानी सुनाने के लिए कहिए। आप भी अपने घर पे दादी नानी किसी से भी कोई कविता सुनाने के लिए कह सकते हैं कि कविता या कहानी। अब आप दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं,
अपने परिवार के लोगों से बात करके पता कीजिए और लिखिए। परिवार के लोग आप देख रहे हैं एक तरफ लिखे हुए हैं। और आप किस नाम से उन्हें बुलाते हैं? आपकी माँ की बहन को आप क्या कहते हैं? मौसी जी। आपकी माँ के भाई को मामा जी। आपके पिताजी की बहन को बुआ जी। और आपके पिताजी के भाई को छोटे होंगे तो आप चाचा जी कहेंगे और बड़े होंगे तो ताया जी कहेंगे।